नमस्कार दोस्तों। राम स्वयं न्याय है, सत्य है, धर्म है और उनके नाम पर धोखा अधर्म है। भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के यह शब्द है। राहुल गांधी कहते हैं कि राम मंदिर घोटाला असल में अधर्म है। जी हां, जब राहुल गांधी धर्म और अधर्म बता रहे हैं तब धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसे समझने की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 1961 को कहा था, 29 अप्रैल 1961 को उन्होंने कहा था कि धर्म का कोई एक तय मतलब नहीं होता। धर्म फायदेमंद है या नुकसानदेह, यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोग उसे कैसे समझते हैं और उस पर कैसे अमल करते हैं। यहां सिर फोड़ने का मतलब हिंसा, टकराव और कट्टरपंथ से। नेहरू धर्म के उन रूपों की आलोचना कर रहे हैं जो आस्था के नाम पर हिंसा को बढ़ावा देते हैं, दूसरे समुदायों के प्रति असहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं, संकीर्ण यानी बहुत संकुचित सोच पैदा करते हैं और दया भाव के बजाय नफरत फैलाते हैं। तो नेहरू धर्म को पूरी तरह से नकार नहीं रहे। वे कहते हैं कि वे धर्म को तब महत्व देते हैं जब वह इन चीजों के लिए प्रेरित करे कि व्यक्ति ईमानदार हो, सरकार ईमानदार हो, उसके अंदर दया भाव हो, उसके अंदर न्याय का भाव हो, उसके अंदर आत्म अनुशासन हो, उसके अंदर नैतिक आचरण हो और उसके अंदर आध्यात्मिक विकास हो, और जो चोर ना हो। जी हां, ये नेहरू बताते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज सर्वत्र चोरी हो रही है। और सर्वत्र की बात क्या करें, सर्व विराजमान कहे जाते हैं हमारे यहां ईश्वर भगवान धर्म जिसकी बात कर रहे हैं। तो राम की नगरी अयोध्या में सिर्फ राम के मंदिर में ही चोरी नहीं, राम के विग्रह से ही चोरी नहीं हुई, राम पथ पर ही चोरी नहीं हुई, पूरी अयोध्या में चोरी हुई है। और चोरी हुई है वहां राम मंदिर की सेवा करने वालों के भी घरों से, पॉकेट से। चोरी हुई है राम के भक्तों से, चोरी हुई है हर उस व्यक्ति से जो आस्था और विश्वास रखता है राम पर, एक न्याय के मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखकर। जी हां, ये सब की चोरी हुई। इन सारी चोरियों पर मैं विस्तृत तो आपसे बाद में बात करूंगा। आज इस पे संक्षिप्त बात कर रहा हूं क्योंकि अयोध्या से लौटते वक्त मेरे पास जितना संसाधन है मैं इस समय इसी तरह आपसे बात कर सकता हूं। तो मैंने जो देखा वो पूरा ब्यौरा आपको दूंगा, लेकिन आज इतना ही कह सकता हूं कि वहां गया तो चंपत राय अपनी कुर्सी पर विराजमान थे, गोविंद राव विराजमान थे, मिश्रा विराजमान था। तो अब आप समझ सकते हैं जिनका कहा गया इस्तीफा हो गया, जिनके नाम पे तमाम बातें आई, सब कुछ सामने आने के बाद यह स्थिति। आज भी जब आपसे बात कर रहा हूं तो चंपत राय की सुरक्षा में एक दो लोग नहीं, 400 लोग उनकी निजी सुरक्षा में लगाए गए हैं। और वो मंदिर ट्रस्ट के पैसे से, यानी आपके जो चढ़ावे के रूप में आने वाले पैसे से, उस डोनेशन से। और जो सिक्योरिटी एजेंसी को साल के 12 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, यानी 1 करोड़ रुपया पर मंथ उस सिक्योरिटी एजेंसी को दिया जा रहा है। ये सिक्योरिटी एजेंसी किसकी है? ये आरएसएस से जुड़े पूर्व सांसद की है जो बिहार से हैं। तो आप समझिए, ये सिक्योरिटी गार्ड्स लूट के माल के रूट में तैनात रहे थे, यही लूट का माल ले जाने का सारा काम करते थे। तो साहब यह स्थिति थी। सवाल यही नहीं है, जो केंद्र और राज्य के सुरक्षा बल तैनात है वो सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे? वो क्या सिर्फ
श्रद्धालुओं को ही चेक करने के लिए थे। बाकी चोरी का माल आता है जाता है, कुछ है, उसकी कोई एंट्री नहीं। तो जब यह स्थिति हो तो अब आप समझ सकते हैं क्या किया जा रहा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उनकी पूरी टीम से 9, जिनमें सांसद है, विधायक है, पूर्व एमएलसी है, पूर्व सांसद है, ये लोग वहां जा रहे थे राम के दर्शन करने। और इसके लिए उन्होंने एक दिन पहले चिट्ठी भी दे दी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि हम वहां जा रहे हैं और जा करके हम वहां पर भगवान के दर्शन करेंगे और उसके बाद में वहां की जनता से मिलेंगे, समझेंगे कैसे कैसे क्या हुआ है। तो जब इन सब के लिए वो जा रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि चोरी करने वालों को यह था कि यदि वो लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती। तो कौन कौन जा रहा था? अजय राय जो पूर्व मंत्री है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, किशोरी लाल शर्मा जो मौजूदा सांसद है, एक संसदीय कमेटी के चेयरमैन भी है, राकेश राठौर सीतापुर से सांसद है, उज्जवल रमण सिंह प्रयागराज जिसे कहते हैं वो इलाहाबाद से भी सांसद है, तनुज पुनिया जो अयोध्या से सटा हुआ जिला है, बाराबंकी वहां से सांसद है, बीरेन्द्र चौधरी जो विधायक है फरेंदा से और महाराजगंज जिला पड़ता है, और एपी गौतम वो बाराबंकी के पूर्व सांसद हैं, और दीपक सिंह पूर्व सदस्य हैं एमएलसी यानी पूर्व एमएलसी, और इसके बाद में कुमारी मीता गौतम वो पूर्व विधायक हैं कुर्सी विधानसभा क्षेत्र से बाराबंकी के। तो अब आप समझिए ये वो लोग थे जो जिम्मेदार लोग थे, चुने हुए लोग थे, वो जा रहे थे। और जब वो जा रहे थे तो साहब उन्हें रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि चोरों को डर था कि वो जाएंगे तो शायद इन्हें परेशानी हो जाए, तो इसलिए इन्होंने यह किया। तो अब आप समझ लीजिए, तो ये चोरी करने वाले इस तरीके से चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद वो सब ये करते हैं। और चोरों को कैसे नरेंद्र मोदी हो या आदित्यनाथ, दोनों किस तरीके से संरक्षण देते हैं इस फोटो में आप देख सकते हैं। तो चोरों को संरक्षण देने का काम इन्होंने किया, वो चाहे जमीन की चोरी हो, चाहे चंदे की चोरी हो, चाहे किसी और चीज की चोरी हो। और अब जब वहां पत्रकार जा रहे हैं पत्रकार के रूप में, चूंकि मैं पत्रकार के रूप में नहीं गया, मैं डिफरेंट वेस में गया था, तो बहुत सारी चीजों में मैं अंदर तक चीजें पता कर सका हूं, उन पर आपसे बात करूंगा 2 दिन बाद। लेकिन अभी इतनी बात करूं कि उस स्थिति में इन्होंने क्या किया, पूरा चोरी का एक पूरा इन्होंने नेटवर्क बनाया। और वो जो नेटवर्क बनाया है उसमें भगवान राम कहते हैं कि जो अयोध्या की प्रजा है वो उन्हें, अयोध्या के जन वो उन्हें अपने परिजन की तरह से प्यारे, और जो परिवार से भी ज्यादा प्यारे हो। राम खुद कहते हैं ये बात। अब आप सोचिए उनकी हक भी चोरी किए जा रहे हैं। जब ये सब किए जा रहे हो तो समझा जा सकता है कि इन्होंने क्या क्या किया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे मुख्यमंत्री, चाहे उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं तमाम तरह की चोरी हुई, पहले बिजली का में घोटाला हुआ, उसके पीएफ का घोटाला हुआ और घोटाले हुए, और कोई घोटाला 500 करोड़ से नीचे का है ही नहीं। और आप यदि अयोध्या की बात करेंगे तो अयोध्या में कोई 200 करोड़ का नहीं हुआ है, 2000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ है, 2000 करोड़ रुपए से अधिक। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे इत्मीनान से पूरी बताऊंगा। और इसके बाद में तो आज जो है चाहे असम में हो तो असम में भी इनके यहां इसी तरीके का जो है चोर बैठा दिया गया है मुख्यमंत्री की कुर्सी पे, और इसी तरीके से चोरी करने वाला ही जो है बैठा दिया गया है पश्चिम बंगाल की कुर्सी में। तो जहां पर भी जाएंगे
और मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके से चोरी करने वाले को बैठा दिया गया है। तो आरोप कहीं एक जगह सिर्फ आरोप नहीं है, सबूतों के साथ बात। तो यह स्थिति है। तो आज जब फंसे हो तो लगातार यह चमक है। तो उत्तर प्रदेश में चोरी की चमक है, चूंकि राम के मंदिर को भी इन्होंने नहीं छोड़ा इसलिए चर्चा हो रही। इसके पहले भी इन्होंने केदारनाथ नहीं छोड़ा, वहां का सोना गायब है। वैष्णो माता से चांदी के जो सिक्के थे उनको कह दिया गया कि ये वो हो गए। और इसी तरीके से यदि आप बात करेंगे तो इसी तरीके की आपको बात मिलेगी दूसरे और भी राज्यों में। तो ये हुआ है, असम में जो हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, या बिहार में हुआ, या महाराष्ट्र में हो रहा है, और दिल्ली में भी अभी बहुत पुरानी सरकार नहीं है रेखा गुप्ता, वहां पर भी 700 करोड़ रुपए का दवा में घोटाला हो गया। तो अब आप सोचिए, ना ये दवा छोड़ रहे हैं, ना शिक्षा छोड़ रहे हैं, ना कुछ छोड़ रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उसी समय खबर आती है एक और पेपर चोरी हो गया, यानी लीक हो गया। वो पेपर लीक हुआ है राजस्थान में। राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ है, उस पेपर के बाद में अब ये लगता है कि फिर सुरक्षित क्या रह गया है भाई? कुछ सुरक्षित नहीं रह गया। जो कांग्रेसी जा रहे हो, चंद कांग्रेसी, उनके लिए कितना पुलिस फोर्स वो करके देखिए, दिखाता हूं हरदोई का। अब ये सोचिए, इतने के लिए इतनी फोर्स लगा दी 4 आदमी को। वो जा रहे थे अयोध्या, यदि दर्शन कर लेते तो कोई गुनाह हो जाता क्या? दर्शन करना भी अब क्या नरेंद्र मोदी परमिशन देंगे, अमित शाह देंगे, या और कौन देगा? दर्शन करने के लिए भी इन्हीं की परमिशन लेनी होगी, शायद लेनी होगी, क्योंकि यही तो मालिक बन के बैठ गए। तो ये स्थिति है। और जब यह हो गया हो तो आप समझ सकते हैं। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आरपीएमसी का पेपर चोरी हो गया राजस्थान में सुबह सुबह आज ही। वहां का एक नजारा देख लीजिए, ये लड़कों ने बवाल कर दिया, ये स्थिति है। अब आप देखो, तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूं कि इस तरह से भविष्य आपका चोरी, आपके रोजगार चोरी, आपके दूसरे और चोरी, लगातार पेपर चोरी हो रहे हैं। और इसके बाद में कहते हैं कि साहब ये होगा, तो थोड़ा सा और देख लीजिए। उसी राजस्थान में एक सरकारी स्कूल अलवर में था, उसकी छत गिर गई। और एक मिनट दिखा देता हूं, पहले ये देख लीजिए। कनेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर है, जहां सरकारी स्कूल के कमरों की पट्टियां टूटी। के तोलियासर गांव की घटना बताई जा रही है। अब आप सोचिए, यदि कहीं स्कूल चल रहा होता तो क्या होता। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के एक मंत्री हैं, यादव जी, भूपेंद्र यादव, वो पैसा एक प्राइवेट स्कूल को अपने फंड से देते हैं। सरकारी स्कूल को कोई काम नहीं हो रहा है कि वहां पर आप मदद करें कि साहब इसको ठीक कर लीजिए, लोग मरे नहीं। इसके पहले भी कई लोग मर चुके हैं, कई बच्चे मर चुके हैं, आपने देखा है। तो बच्चे मर जाए, लेकिन साहब भूपेंद्र यादव, ये देखिए चिट्ठी देख लीजिए आप, नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री हैं, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। यही सारे वन और वो सब कटवा रहे हैं। 30 लाख रुपया ये दे रहे हैं लक्ष्मण नगर के अलवर में। उसी अलवर में एक आदर्श शिक्षा समिति है प्राइवेट, उसको। लेकिन साहब जिन स्कूलों की स्थिति ये है, वहां कोई मदद नहीं दी जा रही। तो इस तरह चोरी हो गई। अब और दूसरी बता देता हूं, भारत के साथ में भारत के हितों और सुरक्षा की भी चोरी हो। चाइना बॉर्डर जो अरुणाचल प्रदेश पे, वहां अरुणाचल प्रदेश में वहां की जो बीजेपी के वो है, आप ये समझ लीजिए, वहां पर वो लिखते हैं वहां के सारे लोग, ये देख लीजिए, कि पीएलए ने पूरी कब्जा कर ली है। आधा अरुणाचल प्रदेश कब्जा कर लिया गया है, और आधा अरुणाचल प्रदेश कब्जा कर लिया हो, उसके बाद में भारत का राजनयिक जाता है चाइना में, और उनकी जो जिन्हुआ न्यूज एजेंसी है, ये देखिए, उसके साथ मीटिंग करता है कि साहब खबरें दबाइए, ये आपके यहां से खबरें लीक हो जा रही हैं, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप कब्जा करते रहिए हमारे यहां।
लेकिन ये मत करिए। तो 2017 से लेके अब तक 112 लोकेशन ऐसी हैं अरुणाचल प्रदेश की जहां पर कब्जा कर लिया है चाइना ने। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात वहां पर जो लेटर लिख करके जो वहां के निवासी हैं, जो नाह वेलफेयर सोसाइटी है, उसने अरुणाचल प्रदेश की लिखा है सरकार को, की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कि साहब ये कब्जा कर ले रहे हैं और आप लोग कुछ देख ही नहीं रहे। यानी वहां की जनता चिल्ला रही है, सरकार को कोई फिक्र नहीं है, सेना को कोई फिक्र नहीं है, बाकी किसी को कोई फिक्र नहीं, सब सिर्फ लूटने को बैठे। तो साहब एक तरफ ये होता है, दूसरी तरफ जिस पाकिस्तान के नाम पर आपको धमकाया जाता है, आप कुछ सच बोलेंगे तो कहेंगे पाकिस्तानी है, ये गद्दार है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। ऐसे में आरएसएस के राम माधव और भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे समेत कई लोग जाते हैं कोलंबो में, और कोलंबो में वो मीटिंग करते हैं किसके साथ? वो मीटिंग करते हैं पाकिस्तान के डेलीगेट्स के साथ, उनके आईएसआई प्रमुख के साथ। आईएसआई प्रमुख के साथ मिलकर के वो प्लानिंग करते हैं कि कैसे कैसे हमें अब ये जो है देना है और ऐसे अंजाम देना। ये देखिए उसकी ये एक छोटा सा उदाहरण दिखा देता। राम माधव, नारायण नरवणे, ये है शेरी रहमान, और ये सबकी सीक्रेट मीटिंग हुई। सीक्रेट मीटिंग क्यों कर रहे हैं? ये सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के साथ प्लानिंग की जा रही है कैसे क्या करेंगे। और ये तब की जा रही है जब पाकिस्तान का मंत्री कहता है यदि भारत ने हमारे पानी को रोकने की हिमाकत की तो हम इसका ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और सब कुछ वो सार्वजनिक तौर पे कह रहा है। भारत के प्रधानमंत्री हो, भारत के मंत्री हो, किसी की औकात नहीं है एक शब्द बोल। क्यों? क्योंकि आप गुलाम बन चुके हैं। क्यों गुलाम बन चुके हैं? क्योंकि आपको प्रधानमंत्री डीप स्टेट ने बनाया है। और कैसे बनाया वह भी आपको साबित कर रहा हूं। आप एक फोटो देखिए, पुरानी फोटो है। ये आईएसआई की चीफ नहीं है अमेरिका की। और देखिए ये नरेंद्र मोदी और संघ से जुड़ी हुई है। ये अमेरिकन जो संघ है, आरएसएस की जो शाखा है, उसके साथ जुड़ी हुई थी। इनको तुलसी गाबार्ड को कैसे आईएसआई में आ जाएं और उसके बाद में आईएसआई के जरिए तो वो आई, और आने के बाद उन्होंने भारत को गुलाम बनाने के लिए काम किया। तो साहब ये हो रहा है। ये जब किया जा रहा हो तो अब आप समझ लीजिए आपका क्या क्या चोरी हो रहा है। आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, आपके सबका भविष्य चोरी किया जा रहा है। तो इस तरह से हो रहा है। अब आप देख लीजिए, अजय राय जहां रुके हुए थे मंदिर जाने के लिए, पुलिस पहुंच गई ऐसे उस होटल में ही जाकर के बैठ गई, उनके कमरे के भीतर घुस गई साहब। वो भी देख लीजिए, ये देखिए सारी फोर्स पहुंच गई कि हाँ गिरफ्तार, आपको वो कर देंगे। और इस तरह से तमाम सारे लोगों को। बहरहाल मैं धन्यवाद करूंगा अयोध्या की जो बार एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष मिश्रा जी हैं। उन्होंने हिम्मत दिखाई और उन्होंने कहा चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे गोपाल राव हो, चाहे चंपत राय, इन सब के जो पक्ष में कोई भी वकील अयोध्या का मुकदमा नहीं लड़ेगा। ये देखिए, अब आप सोचिए, वो ये कह रहे हैं कि राम के चोरों को नहीं बख्शेंगे, लेकिन क्या सरकार कह रही है? क्या आदित्यनाथ कह रहा है? क्या नरेंद्र मोदी कह रहा है? क्या अमित शाह कह रहा है? क्या नहीं कह रहा है? क्योंकि चोर क्या बोले, इन्होंने देश भी चोरी करा दिया, देश की संपत्ति भी चोरी करा दी, देश के भगवान का भी नहीं छोड़ा, भारत की सीमाएं चोरी करा रहे हैं, परीक्षाएं चोरी करा रहे हैं। आपके पास बचा क्या है? आपके बच्चों के लिए क्या बचा है? आप तो इनके तलवे चाटते रहे यह कह के कि साहब
हम तो सनातनी हैं, हम तो ये हैं, हम तो ये हैं। कुछ नहीं होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो शब्द कहे थे वही शब्द है। धर्म नफरत नहीं है, प्रेम है, मानवता है, ईमानदारी है। और जहां धर्म के नाम पर कट्टरता या ये सारी चीजें होती हैं वो धर्म नहीं, वो विधर्म है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि राम धर्म है, राम न्याय है, राम अन्याय नहीं। तो अब आप समझ लीजिए, आप यूं फंस गए हैं, अब आपको फैसला करना है कि आप क्या करेंगे। जी हां, जय